मानव अधिकार की प्रकृति, विशेषताएं व विस्तार। आज के इस समय में दिन प्रतिदिन मनुष्यों का शोषण बढ़ता जा रहा है और इसे देखते हुए मानव अधिकार का सिद्धांत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। सबसे पहले हमारा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अधिकार हैं क्या। कुछ टिप्पणीकारों का ये मानना है कि ये 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी क्रांति का एक उत्पाद है और इसीलिए इसका श्रेय भी फ्रांसीसी क्रांति को ही दिया जाता है। अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनका हर व्यक्ति को अपने जन्म के साथ और राष्ट्रीयता के आधार पर ये अधिकार मिल जाने का हक होता है। किसी भी मानव को उसकी राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, भाषा आदि के बावजूद भी ये अधिकार अनिवार्य माने जाते हैं। कई सारे ऐसे देश भी हैं जिनके पास विधायी रूप से समर्थित मानवाधिकारों का एक अपना संग्रह भी है और वे उन देश के नागरिकों में नागरिक अधिकार के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन विषय वही है कि प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं और वह किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक आम सहमति पाई जाती है कि मनुष्य होने मात्र के कारण कुछ विशेष अधिकार हर मनुष्य को प्राप्त हैं और वह असमानता के आधार पर उनके अंदर भेदभाव नहीं हो सकता समानता के कारण। पुरानी सभ्यताओं के कानून में भी अधिकारों के बारे में बताने की कोशिश की गई है, लेकिन उस समय के समाज में अलग अलग लोगों के अधिकार उनकी जाति और धर्म और समाज में विशिष्ट स्थान के कारण होती थी। हम्मुराबी सबसे पहला व्यक्ति था जिसे व्यक्तियों के अधिकारों के लिए कानून में दर्ज किया गया था। हम्मुराबी पहला व्यक्ति था जिसने व्यक्तियों के अधिकारों को कानून में दर्ज किया था। इसकी बुनियादी अवधारणा यही थी कि सभी नागरिक बराबर हों, लेकिन इसकी परिभाषा बिल्कुल अलग थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नागरिकता की सारी शर्तों को पूरा नहीं करते, परंतु उन्हें मानवाधिकारों के वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है। ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। विभिन्न सामाजिक सुधारकों और कार्यकर्ताओं ने अलग अलग समय पर नागरिकों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया है और लोगों को इस अवधारणा में शामिल करने के लिए कई सारे प्रयास भी किए गए हैं। एक सभ्य समाज में अधिकार मानव के समग्र विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम अपने अधिकारों को व्यक्तिगत रूप से उन स्थितियों में संदर्भित करते हैं जिसके तहत व्यक्ति अपने लक्ष्यों को अपने विशेषाधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर सके। 19वीं शताब्दी के समय जब अंतर्राष्ट्रीय कानून और सिद्धांत बनने शुरू हुए और उसे परिभाषित करने की कोशिश की गई, उनमें ये पाया जाता है कि धर्म, जाति और संस्कृति के कारकों को नज़रअंदाज कर दिया गया। मानव अधिकार को बनाने का मुख्य कारण दासता को खत्म करने, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने जैसे कई सारे मुद्दे थे, जिसके आधार पर मौलिक अधिकार बनाया गया और किसी के साथ भेदभाव ना हो, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मानव के रूप में पैदा होने के आधार पर मानवाधिकारों का हकदार माना गया। मानव अधिकार से संबंधित मुद्दे अलग अलग समाज से के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन लोगों के सामाजिक, आर्थिक और नागरिकों के राजनीतिक अधिकार एक देश के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के अधिकारों के विपरीत होने वाले भेदभाव पर बहुत काम किया है, क्योंकि उनको इसमें ज़्यादा रुचि है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में बहुत से श्वेत लोग रहते हैं। इनके प्रति श्वेत लोगों द्वारा भेदभाव किया जाना भी एक चिंता का कारण है। सभी देशों के सरकारों द्वारा श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच भेदभाव खत्म करने के लिए लोगों को फिल्मों के द्वारा, इसके साथ ही और भी कई तरीक़ों से जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि कोई भी काले लोगों के साथ भेदभाव न करे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी नस्लवाद का अभ्यास समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए और प्रस्ताव भी पारित किए।
ऐसे ही कई सारे मुद्दों को देखते हुए ऐसे कानून को बनाने और ऐसी स्थितियों को ख़त्म करना हर देश का सर्वोच्च कर्तव्य है जहां लोगों को मानवाधिकारों से संरक्षित किया जा सके। हमारा महान देश भारत, जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, जहां लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अलावा भी कई सारे बुनियादी अधिकार हैं, उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक स्थिति में है। इन सभी अधिकारों को मोटे तौर पर फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के नाम से भी जाना गया है। हमारे भारतीय संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकारों को रखा गया था, लेकिन कुछ समय बाद संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान समय में भारत में केवल 6 मौलिक अधिकारों को रखा गया, जो कि आप सभी को पता है। इसके अलावा भी कुछ सामाजिक और आर्थिक अधिकार हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, अच्छे जीवन स्तर का अधिकार, समान काम समान वेतन का अधिकार, अवकाश का अधिकार। इन सभी अधिकारों में नैतिक आधार है जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर कानून में जगह मिली है। इन मौलिक अधिकारों के सरकार ने प्राथमिक रूप से पालन और प्रवर्तन के लिए संबोधित किया है। मानवाधिकार दर्शन में प्रकृति, सामग्री, अस्तित्व, सार्वभौमवाद जैसे प्रश्नों को मानवाधिकारों के सत्यापन के रूप में शामिल किया गया है। इन मानवाधिकारों के संग्रह के बावजूद भी पूरी दुनिया में विभिन्न स्थानों पर मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। इस स्थिति में किसी भी देश के समृद्धि सतत स्थिति प्रबल नहीं हो पाती है, जहां उस देश के मूल निवासियों को उनके अधिकारों का आनंद लेने से वंचित किया जाता है और उनका अस्तित्व मुश्किल में आता है। आज के इस समय में जहां लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करके उनका शोषण किया जा रहा है, हमें ये देखते हुए हमें मानवाधिकार के महत्व को समझने की ज़रूरत है। इसको समझने का पहला कारण स्वयं हम हैं, क्योंकि इस राष्ट्र के नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अधिकारों के बारे में जानें, हम अपने अधिकारों का प्रयोग करके शोषण के खिलाफ लड़ सकें।